आज अगर कोई बॉलीवुड हॉरर मूवी रिलीज हो तो ऑडियंस का सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? यार देखना इसका वीएफएक्स कितना खराब होगा। ये बात थोड़ी फनी है और थोड़ी सैड भी, क्योंकि एक टाइम था जब बॉलीवुड हॉरर को लोग सीरियसली लेते थे। राज देखने के बाद लोग रात भर सो नहीं पाते थे। भूत के कुछ सीन्स जेन्युइनली अनकंफर्टेबल फील करवाते थे। 1920 और कृष्णा कॉटेज जैसी फिल्म्स हॉरर फैंस के लिए इवेंट हुआ करती थी। और अगर थोड़ा और पीछे चले तो वीराना, पुराना मंदिर और बंद दरवाजा ने पूरी जनरेशन को कुछ समय तक डरा दिया था। लेकिन आज पिक्चर बिल्कुल अलग है। आज हॉरर देखकर लोग डरते कम और मीम्स ज्यादा बनाते हैं। घोस्ट से ज्यादा उनके वीएफएक्स वायरल हो जाते हैं। जंप स्केयर्स प्रिडिक्टेबल लगते हैं और प्योर हॉरर की जगह हॉरर कॉमेडी ने मार्केट पकड़ लिया है। स्त्री, मुंजिया, भूल भुलैया ये एंटरटेनिंग फिल्म्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि प्योर हॉरर कहाँ चला गया? वो जॉनरा जो ऑडियंस को सच में अनकंफर्टेबल फील कराता था, वो आज लगभग गायब हो गया है। क्या ऑडियंस बदल गई है? क्या फिल्म मेकर्स हॉरर बनाना भूल गए हैं? या बॉलीवुड ने हॉरर को सीरियसली लेना ही बंद कर दिया है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस वक्त बॉलीवुड स्ट्रगल कर रहा है, उसी वक्त हॉलीवुड में कंज्यूरिंग यूनिवर्स चल रहा है। फाइनल डेस्टिनेशन वापस हिट हो रहा है और इंडियन रीजनल सिनेमा में पिज्जा, डिमोंटे कॉलोनी, ब्रह्मयुगम और वश जैसी मूवीज हिट हो रही है। मतलब ऑडियंस को हॉरर से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है। आज की वीडियो में हम इसी सवाल का सच ढूंढने की कोशिश करेंगे कि बॉलीवुड हॉरर आखिर फेल क्यों हुआ। आज जब लोग रामसे ब्रदर्स की मूवीज देखते हैं तो कई बार हंस पड़ते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक बड़ी गलती करते हैं। हम उन फिल्मों को आज के स्टैंडर्ड से जज करते हैं। उस टाइम के स्टैंडर्ड्स अलग थे। उस टाइम में इंडिया में हॉरर का कोई प्रॉपर मार्केट नहीं था, ना फॉर्मूला था, ना प्रोवन ऑडियंस थी, ना बड़े स्टूडियोज पैसा लगाने के लिए तैयार थे। फिर भी रामसे ब्रदर्स ने कमाल कर दिया। उन्होंने सिर्फ फिल्म्स नहीं बनाई, उन्होंने इंडियन हॉरर ऑडियंस क्रिएट की। उनके पास ना हॉलीवुड लेवल वीएफएक्स था, ना बड़े स्टार्स, ना मैसिव बजट। फिर भी लोग डरते थे क्योंकि उन्होंने हॉरर का असली फंडा समझ लिया था। हॉरर का असली हीरो भूत नहीं होता, एटमॉस्फेयर होता है। पुरानी हवेलियां, अंधेरी गैलरीज, धीरे धीरे खुलते दरवाजे, अचानक बजता क्रीपी बैकग्राउंड स्कोर और वो फीलिंग कि कुछ गलत होने वाला है। रामसे फिल्म्स फीलिंग को बिल्ड करती थी। उन्होंने ऑडियंस की इमेजिनेशन का सही इस्तेमाल किया और इसीलिए उनका डर इतना रियल लगता है। लेकिन वक्त के साथ रामसे का फॉर्मूला पुराना होने लगा। ऑडियंस कुछ फ्रेश देखना चाहती थी और फिर आया बॉलीवुड हॉरर का सबसे जबरदस्त और गोल्डन एरा, 2000s। राज, भूत, कृष्णा कॉटेज, 1920, 13B, हॉन्टेड, यही वो टाइम था जब बॉलीवुड हॉरर ने अपना पीक टच किया। इन फिल्मों ने एक इंपॉर्टेंट लेसन समझ लिया था। ऑडियंस सिर्फ भूत में इंटरेस्टेड नहीं है, वो कैरेक्टर्स में इंटरेस्टेड होती है। राज सिर्फ हॉन्टेड हाउस स्टोरी नहीं थी, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप ड्रामा भी था। भूत सिर्फ पोजेशन नहीं थी, वो फैमिली ब्रेकडाउन और साइकोलॉजी हॉरर भी थी। 13B सिर्फ हॉन्टेड टीवी नहीं था, वो मिस्ट्री और सोशल कमेंट्री भी थी। जब ऑडियंस कैरेक्टर के साथ इमोशनली इन्वेस्ट हो जाती है, तब हर जंप स्केयर और साइलेंस का असर डबल हो जाता है। इसके साथ ही इन फिल्मों का साउंड डिजाइन भी जबरदस्त था। हॉरर में विजुअल्स से ज्यादा साउंड इंपॉर्टेंट है। राज का बैकग्राउंड स्कोर, भूत की साइलेंस, 1920 का हैवी एटमॉस्फेयर, ये सब आज भी याद है। और सबसे बड़ी बात, इनके वीएफएक्स आज के हिसाब से बहुत एवरेज थे, लेकिन फिर भी ये फिल्म काम करती है क्योंकि ये वीएफएक्स पे डिपेंड नहीं करती थी, ये एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करती थी, ये स्टोरी पे डिपेंड करती थी और सबसे इंपॉर्टेंट, ये ऑडियंस को इन्वेस्ट करवाती थी। लेकिन ये सब ठीक चल रहा था जब तक बॉलीवुड ने हॉरर को समझना और ट्रीट करना बंद कर दिया। धीरे धीरे स्टोरी की जगह फॉर्मूला ने ले ली, एटमॉस्फेयर की जगह वीएफएक्स ने ले ली और प्योर हॉरर की जगह हॉरर कॉमेडी ने। और यही से शुरू हुआ बॉलीवुड हॉरर का डाउनफॉल। पुरानी हॉरर मूवीज में भूत कम दिखते थे, इसीलिए डर भी ज्यादा लगता था क्योंकि ऑडियंस अपनी इमेजिनेशन खुद यूज करती थी। लेकिन धीरे धीरे बॉलीवुड ने अपनी अप्रोच बदल दी और हर दूसरे सीन में भूत को दिखाना शुरू कर दिया। और कई बार इतना ऑब्वियस सीजीआई कि ऑडियंस डरने के बजाय हंसने लगती है। सीन रिलीज होते ही मीम्स बन जाता है। और ऑनेस्टली ये सिर्फ वीएफएक्स क्वालिटी की प्रॉब्लम नहीं थी, ये अप्रोच की प्रॉब्लम थी। हॉलीवुड की कंज्यूरिंग सीरीज भी वीएफएक्स यूज करती है, लेकिन वहां वीएफएक्स एटमॉस्फेयर को सपोर्ट करता है। बॉलीवुड में कई बार वीएफएक्स एटमॉस्फेयर को रिप्लेस कर देता है और हॉरर में ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है क्योंकि हॉरर का असली काम मॉन्स्टर दिखाना नहीं होता, मॉन्स्टर आने का डर क्रिएट करना होता है। और वही डर बॉलीवुड में धीरे धीरे खत्म हो गया था और शायद ये बॉलीवुड हॉरर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है। इंडस्ट्री ने हॉरर को हमेशा बी ग्रेड जॉनरा समझा है, एक ऐसा जॉनरा जहां लो बजट मूवीज बनती है, थोड़ा वीएफएक्स डालो और अगर चल गई तो प्रॉफिट कमा लो। रिजल्ट, बड़े स्टार्स हॉरर से दूर रहे। टॉप डायरेक्टर्स और राइटर्स ने भी इस जॉनरा को अवॉइड करा और प्रोड्यूसर्स के लिए धीरे धीरे ये क्विक आरओआई मशीन बन गई। जब हॉलीवुड में जॉर्डन पेले, एरी एस्टर और जेम्स वॉन जैसे फिल्म मेकर्स हॉरर को आर्ट फॉर्म की तरह ट्रीट कर रहे थे, तब बॉलीवुड में हॉरर को सिर्फ कमर्शियल गैम्बल समझा जा रहा था।
और जब इंडस्ट्री खुद जॉनरा को सीरियसली नहीं लेती तो क्वालिटी कैसे आएगी। हॉन्टेड हवेली, बदला लेने वाली आत्मा, नए घर में शिफ्ट हुई फैमिली और क्लाइमैक्स में पंडित या तांत्रिक आकर सब ठीक कर देता है। अगर आप पिछले 15 सालों की हॉरर फिल्म्स देखो तो आपको ये पैटर्न बार बार नजर आएगा। प्रॉब्लम ये है कि ऑडियंस पहले से काफी स्मार्ट हो चुकी है। उन्होंने इतनी मूवीज और वेब सीरीज देख ली है कि वो अगला जंप स्केयर आसानी से प्रिडिक्ट कर लेती है, और जब सरप्राइज खत्म हो जाता है तो हॉरर अपनी सबसे बड़ी ताकत खो देता है, क्योंकि हॉरर का फाउंडेशन ही अनसर्टेनिटी है। अगर ऑडियंस को पहले से पता है कि आगे क्या होने वाला है तो डर का इम्पैक्ट आधा रह जाता है, और यह कभी कभी तो खत्म भी हो जाता है। और ये पॉइंट शायद सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, क्योंकि इंडिया के पास हॉरर स्टोरीज का एक बहुत बड़ा खजाना है। राजस्थानी चुड़ैल, केरला की यक्षी, महाराष्ट्र का मुंजिया, नॉर्थ ईस्ट के लोकल स्पिरिट्स और हजारों रीजनल लेजेंड्स। लेकिन बॉलीवुड ने इन कहानियों को डीपली एक्सप्लोर करने के बजाय वेस्टर्न हॉरर ट्रूप्स को कॉपी करना ज्यादा पसंद किया। हॉन्टेड हाउस, एक्सोर्सिज्म, पोजेशन और रिजल्ट स्टोरीज जनरिक और डिस्कनेक्टेड फील होने लगी, जबकि ऑडियंस को सबसे ज्यादा वही चीज डराती है जो उसके कल्चर और सराउंडिंग के करीब हो। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जब भी बॉलीवुड ने अपनी रूट्स की तरफ वापस देखा है, रिजल्ट अक्सर पॉजिटिव निकला है। तुम्बाड़ इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। वो सिर्फ हॉरर मूवी नहीं है, वो इंडियन फोकलोर और माइथोलॉजी से निकला हुआ एक यूनिक हॉरर एक्सपीरियंस था, और शायद इसी वजह से आज उसे कल्ट क्लासिक माना जाता है। लेकिन सारी गलती फिल्म मेकर्स की नहीं है, ऑडियंस भी बदल चुकी है। आज का एवरेज व्यूअर हर हफ्ते नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब शॉर्ट्स और रील्स पर इतना कंटेंट कंज्यूम करता है जितना पहले शायद एक महीने में भी नहीं करता था, और इसी वजह से ऑडियंस को सरप्राइज करना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। जो जंप स्केयर 15 साल पहले काम करते थे वो आज प्रिडिक्टेबल लगते हैं। जो हॉन्टेड हाउस कंसेप्ट पहले फ्रेश लगता था आज वो ओवर यूज्ड लगता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर सिर्फ ऑडियंस ही प्रॉब्लम होती तो हॉरर दुनिया हर बार फेल हो रही होती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसी बात को समझने के लिए अगला पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है, और शायद ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है, क्योंकि टेक्निकली बॉलीवुड हॉरर फेल नहीं हुआ, बस उसका फॉर्मूला बदल गया। स्त्री, मुंजिया, शैतान, बुलबुलैया 3 और स्त्री 2 ये सारी मूवीज ब्लॉकबस्टर रही है। स्त्री 2 ने अकेले ही 850 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। यानी ऑडियंस हॉरर देखना तो चाहती है, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने एक चीज नोटिस कर ली, फैमिली ऑडियंस को प्योर हॉरर से ज्यादा हॉरर कॉमेडी पसंद आती है। कॉमेडी सेफ है, वाइडर ऑडियंस अट्रैक्ट होती है और बॉक्स ऑफिस रिस्क भी कम होता है। इसीलिए धीरे धीरे प्योर हॉरर बैकग्राउंड में चला गया और हॉरर कॉमेडी मेन स्ट्रीम बन गई। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हॉरर कॉमेडी ने हॉरर को डिस्ट्रॉय नहीं किया, उसने सिर्फ मार्केट डिमांड को फॉलो किया। असली प्रॉब्लम यह है कि बॉलीवुड को अब प्योर हॉरर पर भरोसा नहीं रहा, और जब इंडस्ट्री खुद अपने जॉनर पर भरोसा खोने लगे तो डाउनफॉल ऑलमोस्ट पक्का हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल बचता है, क्या बॉलीवुड हॉरर का कमबैक पॉसिबल है, या ये जॉनर परमानेंटली हॉरर कॉमेडी में कन्वर्ट हो चुका है? मेरे हिसाब से जवाब उतना नेगेटिव नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। पहले एक मिथ क्लियर करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि बॉलीवुड ने हॉरर बनाना ही छोड़ दिया है, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। हॉन्टेड और 1920 के सीक्वल्स आते रहते हैं, कई और हॉरर प्रोजेक्ट्स भी रिलीज हुए हैं। असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि फिल्म्स नहीं बन रही, प्रॉब्लम यह है कि जब फिल्म बन रही होती है तो उनका फोकस हॉरर क्रिएट करने पर कम और ग्रीन स्क्रीन और सीजीआई दिखाने पर ज्यादा होता है। हॉन्टेड के लेटेस्ट पार्ट का सीक्वल ही देख लो, कई बार ऐसा फील होता है कि फिल्म ऑडियंस को डराने के बजाय उससे वीएफएक्स से इंप्रेस करने की कोशिश कर रही है, जबकि हॉरर का असली काम इंप्रेस करना नहीं, डिस्टर्ब करना होता है। और शायद इसी वजह से इनमें से बहुत सी फिल्म्स ऑडियंस के दिमाग में टिक ही नहीं पाई। लेकिन जब भी बॉलीवुड ने हॉरर को सीरियसली लिया है, रिजल्ट अक्सर पॉजिटिव ही आया है। तुम्बाड़ का एग्जांपल ले लो, ये फिल्म जंप स्केयर फेस्टिवल नहीं थी, ये धीरे धीरे अपनी दुनिया बिल्ड करती है, इंडियन फोकलोर को यूज करती है और ऑडियंस को उस दुनिया में खो जाने देती है, इसलिए ये आज भी कल्ट क्लासिक मानी जाती है। इसके अलावा परी, बुलबुल, छोरी ने प्रूव करा है कि ऑडियंस सीरियसली हॉरर को देखना चाहती है, बस उन्हें क्वालिटी चाहिए। और यहाँ से हम साउथ इंडिया सिनेमा को बहुत कुछ सीखना चाहिए। पिज्जा, डिमोंटे कॉलोनी, ब्रह्मयुगम ये फिल्म्स मार्वल लेवल बजट वाली नहीं थी, लेकिन स्ट्रॉन्ग राइटिंग, सॉलिड एटमॉस्फेयर और क्लियर विजन के बल पर मेमोरेबल बन गई। ये सब दिखाता है कि हॉरर को सक्सेसफुल बनाने के लिए 300 या 500 करोड़ की जरूरत नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग आइडिया चाहिए, स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेयर चाहिए, किलर साउंड डिजाइन और सबसे इंपॉर्टेंट ओरिजिनलिटी चाहिए। बॉलीवुड हॉरर के लिए रिवाइवल पॉसिबल है अगर हॉरर को फिर से सीरियस जॉनरा माना जाए, बी ग्रेड कैटेगरी नहीं। प्रोड्यूसर्स रिस्क ले और ओरिजिनल स्टोरीज पर फोकस करें, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और साउंड डिजाइन पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करा जाए, और वेस्टर्न ट्रूप्स को कॉपी करने के बजाय अपने रीजनल मिथ और फोकलोर को एक्सप्लोर करें। और ऑनेस्टली साइंस ऑलरेडी दिखने लगे हैं। स्त्री 2 की मैसिव सक्सेस, शैतान का इम्पैक्ट और तुम्बाड़ की कल्ट फॉलोइंग, ये सब प्रूव करती है कि ऑडियंस प्रॉब्लम नहीं है, एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम है। और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड हॉरर मर चुका है। मुझे लगता है कि बॉलीवुड हॉरर अभी भी अपनी नेक्स्ट राज, अपनी नेक्स्ट भूत और शायद अपनी नेक्स्ट तुम्बाड़ का वेट कर रहा है।
और शायद वही फिल्म इस जॉनरा को दोबारा जिंदा कर देगी। तो आखिर बॉलीवुड हॉरर फेल कहाँ हुआ? क्योंकि धीरे धीरे एटमॉस्फेयर की जगह वीएफएक्स ने ली, स्टोरी की जगह फॉर्मूला ने, और ओरिजिनलिटी की जगह सिर्फ कमर्शियल डिसीजन ने ले ली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हॉरर खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं। ऑडियंस आज भी हॉरर देखना चाहती है, बस उन्हें अच्छा हॉरर चाहिए। वो हॉरर जो मूवी खत्म होने के बाद भी दिमाग में घर कर जाए, वो हॉरर जो एटमॉस्फेयर करे, वो हॉरर जो इंडियन रूट्स को फील करवाए, और वो हॉरर जो सिर्फ डराए नहीं बल्कि डिस्टर्ब करे। इंडिया के पास स्टोरीज की कमी नहीं है, कमी है उन्हें सही तरीके से स्क्रीन पर दिखाने की। अब आप मुझे कमेंट में बताना कि कौन सी बॉलीवुड हॉरर मूवी ने आपको सबसे ज्यादा डराया था, राज, भूत, 1920, तुम्बाड़ या फिर मकड़ी, या कोई और आपके हिसाब से बॉलीवुड हॉरर का डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन क्या है? अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना। मैं एनालिटिक्स में देखता हूँ 99% लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर दो यार, आपका एक सब्सक्राइब मुझे और भी मोटिवेट करेगा ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइट बंद करके सोना अपने रिस्क पे।